सर, कहानी शुरू होती है 175 साल पहले। जामसलाई, जिसे आज हम जामनगर कहते हैं, वहां पे एक बेटी है, रोज सुबह पोर्ट पे जाती है और जो भी पोर्ट से आता है ना, उसको पूछती है, मेरे जमुना को देखा है, मेरे जमुना को देखा है। और एक दो दिन नहीं सर, वो लड़की 5 साल तक रोज पोर्ट पे जाती, बोले मेरे पति जमुना को देखा है क्या, मेरे पति की जमुना को। कहानी शुरू होती है, उसका नाम था नाथी। वो बच्ची की शादी हो गई थी 9 साल में, पर रिवाज के हिसाब से शादी उसके बाद उसको भेजा जाता था। उसके पति का नाम था जमुना दास और वो सुंदर सेठ के यहाँ काम करता था। और सुंदर सेठ का काम था करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का बाहर के विदेश एम्बोय उसका जहाज से माल जाता था जामनगर से। तो एक बार उसने जमुना दास को भेजा 30 लोगों के साथ एम्बोय अफ्रीका। जैसे ही उधर भेजा, उधर वहां क्या हुआ कि वहां से वो बाद में कोई समाचार आवे नहीं। अब ये लड़की 20 साल की हो गई और पिछले 5 साल से रोज पोर्ट पे जाके पूछे मेरा जमुना को देखा है क्या। एक दिन क्या हुआ, एक खल्लासी नीचे उतरा, उसने बोला तुम उसको भूल जाओ। बोले क्यों? बोले अफ्रीका में एक जगह से 150 माइल दूर एक चीनी डाकू है, चांग करके, उसका नाम है चांग पेट में। उसने सबको, वो राक्षस है और उसने सबको बंदी बनाया हुआ है, वो सब उसके है, वो आना नहीं, वो नरक में है, तू नई शादी। तो बोला तेरे मुंह में गुड़ शक्कर के 5 साल में किसी ने मेरा पति का पता तो बताया। और वो गई सुंदर सेठ के पास, जिनके यहाँ नौकरी करती। बोले मुझे मेरे पति के पास जाने के लिए कोई रास्ता बताओ। उसने बोला मैंने आदमियों को छुड़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, वो चांद पैसा भी ले लेता और मेरा काम भी नहीं करता। तो बोला मुझे करो। उस जमाने में नाथी और उसकी मां ने अपना मकान बेचा, अपने गहने बेचे और एक शिप ली छोटी। और सुंदर सेठ ने अपना एक आदमी भेजा और बोला कि यहां से जाओ, 6 महीना लगेगा और एक हसन खोजा करके है जो मेरा आड़तिया है, उसके नाम में चिट्ठी लिखता हूं। लड़की नाथी और उसकी मम्मी 6 महीना समंदर में अकेली अपने पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची। और वहां पहुंचने के बाद हसन खोजा के सामने जब जाके उसने बोला ना, वो हसन खोजा देव 95 साल का आदमी मुस्लिम भाई, वो देखते रह गया कि कोई औरत अपने पति के लिए 6 महीने समंदर में ढूंढती हुई आ गई और कहां जा रही है। बोला बेटा ये तेरा काम नहीं, वो राक्षस है, वहां से कोई आदमी जिंदा नहीं आया तो औरतों का तो कोई। उसने बोला मेरे साथ जो होना होगा होगा, आप मुझे खाली रास्ता बताइए। जब उसकी देखी विल पावर तो बोला कुछ कर नहीं सकता, तो उसने अपना 25 साल का लड़का उसके साथ भेजा, उसको ट्रांसलेशन के लिए भेजा कि भाई इसको वो आती नहीं और उसको वो लैंग्वेज। वो लड़का वहां गया, जाते ही उन लोगों ने उसको तीनों को और पकड़ के वो जो चांद के पास चला, तो चांद ने बोला कि मेरे यहां कोई आदमी नहीं आया 20 साल में और तुम औरतें कैसे आ गई। अब वो ट्रांसलेशन चल रहा है। तब ये नाथी के मुंह से निकला कि तुम्हारी मां तो होगी। बोले है। तुम्हारी बेटी भी होगी। बोले नहीं है। तो बोले मैं तेरी आज से बेटी। तो उसने अपने मुंह से बोला तू मेरा बाप। तो चांद को जिंदगी में किसी ने बाप बोले नहीं था। उसकी आंख से पानी आ गया। उसने बोला कि तूने मुझे बाप बोला है ना, अब तुझे क्या चाहिए बोल। बोले मेरा पति जमुना तुम्हारे पास है, तू उसको छोड़। तो वो 30 लोगों को वो वहां पे, तो उस 30 में से वो, इसको तो 9 साल की थी, तो उसकी मां ने बोला कि ये जमुना है। वो जमुना को जैसे ही लिया ना, अब देखिए ट्विस्ट। उसने बोला नाथी ने कि कोई हमारे सौराष्ट्र में और राजस्थान में कोई बाप अपने बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता है। तो बोले क्या करूं? बोले कुछ देके भेज। बोले और क्या चाहिए? बोले पीछे के 29 आदमी को भी दे। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो 30 आदमी है ना, वो लेके इंडिया आई थी और वो अपनी जैन लेडी थी। 175 साल पहले अपने पति के लिए इतना त्याग करने वाली और इतनी हिम्मत करने वाली वो नाथी बाई अपनी बेटी थी बॉस। थैंक यू।